जो काली भेड़ें सियासत के अंदर हैं, जो मिलिटेंटों के साथ भी खड़ी हैं और जो हिंदुस्तान के पावरफुल पोजीशंस भी एंजॉय करती हैं, उनका नाम छाया होना। आज़ाद साहब से भी पूछेंगे भाई कहाँ है वो लिस्ट, जो आपने भी उसकी कोई फोटोकॉपी होगी, कोई नाम आपको भी याद है, आप नाम बताएं लोगों को, ताकि हमको पता चले कि वो काली भेड़ें हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। हम उनसे हाथ भी नहीं मिलाना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं और इस कड़ाके की सर्दी में अभी भी सियासत जो है वो गरमाई नजर आ रही है। आपको बता दें, गुलाम नबी आज़ाद के एक बयान से सियासत जो है उसमें बवाल हो गया और फिलहाल ऐसा जो है वकार रसूल भी कहीं ना कहीं इस पर कटाक्ष करते नजर आए। और अब फिलहाल अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो इसकी तरफ से भी RTS टोनी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जिन्होंने आज एक प्रेस वार्ता कर इस बारे में जो है वो बात कही है कि आखिरकार अचानक से क्यों ये बात जो है वो नहीं याद आ गई। इनसे ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे, आज प्रेस वार्ता कर भी आपने ये बात कही है, गुलाम नबी आज़ाद की इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो पूछना चाहूँगा कि भाई उन्होंने सवाल खड़ा किया कि कांग्रेस के उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी और शिवराज पाटिल जी होम मिनिस्टर थे, उनको वो लिस्ट भेजी उन लीडरों की जिनका मिलिटेंटों के साथ रिश्ता था। और उन्होंने कहा कि मैं यूं ही किसी बात पे यकीन नहीं करता हूं, ऐसे सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करता हूं। मैंने उनके खिलाफ सबूत गैदर किए और सबूत गैदर करने के बाद मैंने वो लिस्ट जो है प्राइम मिनिस्टर को भेजी पूरे सबूतों के साथ। मैं चाहता हूं कि वो कांग्रेस जवाब दे, आपने क्यों उन लोगों को उनके नाम छाया नहीं किए, उनके खिलाफ एक्शन नहीं किया। क्योंकि आज़ाद साहब कह रहे हैं कि नो एक्शन वाज टेकन, लेकिन आज़ाद साहब इतनी देर क्यों खामोश रहे? उनके पे भी सवालिया निशान है। और 2014 के बाद मोदी सरकार है, उनके पे भी सवालिया निशान है कि वो इतनी देर खामोश क्यों रहे। कौन वो लोग हैं इतने पावरफुल जिनके नाम लेने में इस वक्त होम मिनिस्ट्रियाँ डरती हैं? दो सवाल देखिए आ रहे हैं। पहला ये आ रहा है कि कांग्रेस ने इस पर कुछ क्यों नहीं कहा। तो कांग्रेस के वकार रसूल कहते हैं कि इस बारे में कहना तो कुछ दूर की बात है, RSS के साथ मिले हैं, भाजपा के एजेंडों पर काम कर रहे हैं इस समय गुलाम नबी आज़ाद। कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट इसमें निकली। लेकिन इससे अगर वो किसी से भी मिले हों, लेकिन आप कांग्रेस कैसे बरी होती है इस बात से कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया? वो बताएं, हम वो पूछना चाहते हैं कि वो और आज़ाद साहब, आपकी आंखों के सामने से वो लिस्ट गुजरी है, आपने ही लिस्ट तैयार की है, आपने ही वो लिस्ट साइन करके भेजी है। आपको तो नाम पता है, आप नाम बोलें, उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप बताएं लोगों के नाम, ये वो लोग थे। आपको किस बात का डर है? आपने यहाँ पे हिंदुस्तान की हर पावरफुल कुर्सी पे बैठे हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे कि भाई आप पे भी सवालिया निशान है, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? आपको क्या डर है कि आप क्यों नहीं बता रहे उन लोगों के नाम? मुझे लगता है कि DAP बनाने के बाद याद आया कि एक लिस्ट जारी हुई थी, इतने सालों तक तो ये बात कभी निकली नहीं। जाहिर है, मैं समझता हूँ कि लेकिन बीजेपी भी तो बताए, जो 2014 के बाद सत्ता में है, बीजेपी भी बताए, वो लिस्ट को छाया करे। हम मोदी सरकार से भी पूछना चाहेंगे कि आपको भी 14 के बाद सत्ता में है, तो वो कौन से ऐसे ताकतवर लोग हैं जिनका नाम लेने से सरकारें घबरा रही हैं? और जो लोग आज हम अपनी लाइफ को रिस्क कर रहे हैं, हम फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हैं, हमारा कोई पहले तो कोई था नहीं, हम कॉलेज से निकले हुए, छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं। हम आज पूछना चाहते हैं इस देश की सरकार से कि वो लिस्ट छाया क्यों नहीं होती है? आप सत्ता में आए हैं, आपने तो जीरो टॉलरेंस बोला है मिलिटेंसी के साथ में होम मिनिस्टर जी कहते हैं जो उनको सपोर्ट करेगा उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। फिर आप मनोज सिन्हा साहब भी कह रहे हैं, तो जब ये इतनी जीरो टॉलरेंस है तो फिर ये जीरो टॉलरेंस नहीं है अगर उन लोगों के नाम लोगों के सामने। तो ये बात मानती नहीं है कि आतंकवाद है। भाजपा कहती है इस समय कश्मीर अमन और शांति के साथ है, इस समय आतंकवाद का खात्मा हो चुका है और जो पत्थरबाज थे, स्टोन पेल्टिंग अब बंद हो चुकी है, तो वो तो इसी पर चल रही है। स्टोन पेल्टिंग कैन नॉट बी टर्म्ड एज मिलिटेंसी। स्टोन पेल्टिंग कैन नॉट बी टर्म्ड एज मिलिटेंसी। ठीक है, वो एक अनलॉफुल एक्टिविटी थी, वो बंद हो गई, बहुत अच्छी बात है, हम उसकी सराहना करते हैं, उसका क्रेडिट जाता है उनको कि उन्होंने वो बंद करवाई है। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मिलिटेंसी जो है, अभी DGP साहब का था कि जम्मू में कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया उन्होंने कि यहाँ पे दे आर क्लीन ऑफ मिलिटेंसी, एग्रीड, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन जो रह गए हैं वहाँ कुछ ना कुछ तो है ना, जाकि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिया गया, इसका मतलब वहाँ पे इक्का दुक्का कहीं रह गया, तो मिलिटेंसी यकीनी तौर पे लास्ट लेग पे है। और हम इस पे टू फाइट अगेंस्ट मिलिटेंसी हम सरकार के साथ खड़े। हम यहाँ
के प्रशासन के साथ खड़े हैं। जहाँ तक मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ने की बात है, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन एक बात हम चाहेंगे कि उन लोगों के नाम जाहिर करें जो काली भेड़ें सियासत के अंदर हैं, जो मिलिटेंटों के साथ भी खड़ी हैं और जो हिंदुस्तान के पावरफुल पोजीशंस भी एंजॉय करती हैं, उनका नाम छाया होना चाहिए। एक सवाल इसमें आम जनता का भी जुड़ा है। आम जनता भी ये जानना चाहती है कि आज से पहले क्यों ये बात नहीं कही गई, अचानक से ये बात निकलकर सामने आई है। तो क्या ये सवाल आपके मन में भी है? बिल्कुल है, और इसका जवाब आज़ाद साहब दें। आप पूछें उनसे। मैं तो चाहूँगा कि मीडिया सवाल करे। आप आज की डेट में तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई सवाल पूछता नहीं है। और मैं तो चाहूँगा कि आप सवाल करें, मीडिया के लोग जो हैं सवाल करें सत्ता से, और जो आज़ाद साहब से भी पूछें कि भाई कहाँ है वो लिस्ट जो आपने भी उसकी कोई फ़ोटोकॉपी होगी, कोई नाम आपको भी याद है, आप नाम बताएं लोगों को, ताकि हमको पता चले कि वो काली भेड़े हैं। उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। हम उनसे हाथ भी नहीं मिलाना चाहेंगे। तो ये हमारा एक पुरजोर जो है अपील है आज की डेट में मोदी सरकार से कि उन लोगों के नाम छाया करें, अखबार में आए, ताकि हिंदुस्तान भी जाने और लोग भी जाने जम्मू कश्मीर के कि ये वो लोग हैं जो दोहरी चालें चलते हैं, इनके दोहरे मापदंड हैं। ये हमारी अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुलाम नबी आज़ाद का फिलहाल ही में एक स्टेटमेंट जारी होता है, जिस स्टेटमेंट के बाद फिलहाल कांग्रेस भी इस पर कटाक्ष कर रही है और सवाल जो है वो अब विपक्ष पूछना शुरू हो गया है। विपक्ष ये कह रहा है कि अब तक खामोश क्यों थे, और अगर सरकारों को ये बात पता है तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। सवाल या निशान इस पर है। तो आम जनता इस पर क्या कहती है, आपकी राय बहुत जरूरी है, तो आप अपनी राय को जरूर रखेगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए आप अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।